Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. हाय एवरीवन, मैं ओम सर आपका स्वागत करता हूं हमारी रिवीजन की पहली क्लास में। प्रीवियस इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग नंबर सिस्टम का रिवीजन करना शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम अब पूरा टॉपिक जो है आपको मालूम है कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स का। अब हम इसको देखते हैं कि इस नंबर सिस्टम के अंदर क्या है। हम क्विकली रिवीजन करेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम मीन्स प्री बोर्ड जनवरी में होने वाले हैं और हो सकता है कि स्कूल ने आपको बता भी दिया हो या फिर स्कूल से नोटिफिकेशन आपको मिलने ही वाली हो। तो उस प्री बोर्ड को कंसीडर करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी क्विकली रिवीजन इसका स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अभी रियल नंबर को पढ़ने के पहले हम कुछ नंबरों के बारे में जान लेते हैं कि नंबर होते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। अभी नेचुरल नंबर क्या है? आप कहीं भी जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, कुछ भी, घर में भी आपको कुछ भी काउंट करना है, आप क्या बोलते हो? 4 पेप्सी दे दीजिए, 6 केले दे दीजिए और कुछ भी। कितने मार्क्स आए? 72 मार्क्स आए, सो ऑन सो। तो ये जो नंबर्स हैं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। इन सभी नंबरों को हम कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर। समझ बात आ रही है? अब आप देखो हम नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कहां से स्टार्ट किया? तो 1 से। इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया हमारा? 1। तो जब स्मॉलेस्ट हो गया तो बिगेस्ट भी कुछ तो होता होगा। बताइए, कुछ तो बिगेस्ट होगा, तो होता होगा। लेकिन जब हम बिगेस्ट की बात करते हैं तो नेचुरल नंबरों में बिगेस्ट कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इन नेचुरल नंबरों को हम इनफिनाइट तक लेके जाते हैं। कहां तक? इनफिनाइट तक। मीन्स आपका कोई फ्रेंड है, उसने बोला कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर जो है 1 करोड़ है, तो आप कह दोगे भाई उसमें +1 कर दो, अगला नंबर आ जाएगा। इस तरह कोई भी कितना ही बड़ा नंबर ही क्यों ना हो, हमें उसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करना, तो क्या करेंगे हम लोग? उसमें +1 कर देंगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? चलिए, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में क्या बोलेंगे? आपका ये एमसीक्यू में क्वेश्चन भी फ्रेम होता है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। और यदि कोई आपसे पूछे कि बिगेस्ट क्या होता है, तो हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। वो इनफिनाइट होता है, बहुत ज्यादा, उसके बारे में कल्पना ही नहीं है कितना बड़ा हो सकता है वो, इसलिए उसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। सारे काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं, लेकिन जब बिगेस्ट की बात करें तो हम उसे काउंट नहीं कर पाते, है ना बेटा मेरा? चलिए आगे देखते हैं। तो एक नंबर में आपका क्वेश्चन क्या होगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है? 1 से। अब थोड़ा 1 से और पीछे आइए। 1 से पीछे कहां जाते हैं? आपने पढ़ाई कहां शुरू की थी? यूकेजी एलकेजी से ना स्टार्ट किया था ना 1 के पहले। लेकिन यहां 1 के पहले क्या आएगा? 0। 1 के पहले क्या आएगा? 0। 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 मींस हमारी होल नंबर की काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान देंगे कि स्मॉलेस्ट हमारा जो होल नंबर है वो क्या हो जाएगा? 0। फिर आगे आने वाले नंबर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 सो ऑन। अब स्मॉलेस्ट है तो इसका भी बिगेस्ट, तो बिगेस्ट वाली सेम बात है जो नेचुरल नंबर्स में थी कि कोई भी बिगेस्ट नंबर होता ही नहीं है, सारे इनफिनाइट। कहां तक चला जाएगा वो? इनफिनाइट तक। जिससे नेचुरल नंबर जाएगा इनफिनाइट तक, उसी तरह होल नंबर भी जाएगा कहां तक? इनफिनाइट तक। बस आपको ध्यान कर देना है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब मुझे बताइए कि क्या सारे नेचुरल नंबर जो हैं, सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं? ध्यान से देखिए, सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर। देखिए ध्यान से, तो आप देखिए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। होल नंबर भी कहां से आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 है ना उसके अंदर।
तो मतलब सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। अब मैं इसको रिवर्स करता हूं, क्या सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हैं? सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हैं? तो आप देखते हो कि नेचुरल नंबर हमने कहां से स्टार्ट किया था, 1 से, बट होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। समझ बात आ रही है? चलिए आगे देखिए। तो ये याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज होल नंबर कंसीडर 0 एंड इन द नेचुरल नंबर वी कैन नॉट कंटेन 0। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब होल नंबर तक हो गया, होल नंबर कहां से है, 0 से है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, उसके थोड़ा और पीछे, मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स। तो ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इंटीजर्स। मींस -1 0, इधर -2 आ जाए, 1 2 3 4 so on। नेगेटिव में इनफिनाइट तक, 0 के बाद इनफिनाइट तक, ये सभी क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स। समझ बात आ रही है? ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। क्लियर है मेरी बात? एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं कहां से, 1 2 3 4 सो ऑन, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 4 सो ऑन इनफिनाइट तक, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए, एक जो इंटीजर मैंने ले लिया 3, क्या लिया मैंने, 3। अब इस 3 को मैं दूसरे इंटीजर से डिवीजन दे रहा हूं, 3 को मैं दूसरे इंटीजर से डिवीजन दे रहा हूं। इस कंडीशन में एक हमें नया नंबर मिलेगा और उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। मींस रेशनल नंबर क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है, चलिए अब आगे इसको और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए, अभी तक हमने क्या देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और 2 इंटीजर्स को हम डिवीजन करते हैं तो हमें एक नया नंबर मिलता है, वो होता है हमारा रेशनल नंबर। अब देखिए, रियल नंबर के 2 पार्ट्स हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ए नंबर which is written in the form of P by Q, and P and Q are integers, also Q is not equal to 0। मीन्स ऐसे नंबर जिनको हम P by Q के फॉर्म में लिख सके, P एंड Q इंटीजर्स हैं, लेकिन Q जो हमारा है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस ऐसे नंबरों की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। -3/5, 4/6, 0/1, 3.5। अब देखिए यहाँ पे -3/5 है, -3 और 5 दोनों इंटीजर्स आपके हैं, 4 और 6 दोनों इंटीजर्स हैं, 0 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, और ये मैंने डेसिमल में लिख दिया है, तो क्या ये भी रेशनल नंबर है? तो आप देखें यहाँ पे 3.5 है ना, ये -3.5, डेसिमल की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 1, और उसके बाद कितने नंबर हैं, एक, तो एक 0 लगा दिया हमने। ये हमारा क्या हो गया, -35/10। लोवेस्ट हम निकाल देंगे 7/2। ये हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। समझ में आता है अभी? क्लियर है? अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर को। हम क्विकली रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को क्या लिख सकते थे, रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते। ए नंबर which is cannot
written in the form of P by Q, where P and Q are the integers and Q is not equal to 0। ऐसे नंबर जिनको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी, ऐसे नंबर जिनको हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते एंड P एंड Q हमारे इंटीजर्स हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर है होते क्या हैं? जैसे कि √2, √3, √5, √7। ये अब तुमको आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सारे रूट के नंबर इरेशनल होते हैं? चलिए कुछ देखते हैं नंबर्स को हम लोग कि क्या सारे जो नंबर हैं वो हमारे रूट वाले सब इरेशनल हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं √4। √4 क्या ये रेशनल है कि इरेशनल है? चेकआउट करिए, आपने क्लास 8 में पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ध्यान में आ रहा है? देखिए √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। आपको मालूम है कि यहां से 2 का पेयर बन जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये तो √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, और 2 क्या है? इंटीजर से 2/1 हम कर सकते हैं इसको, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो जिस तरह हर पीली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर रूट इरेशनल नहीं होता। समझ बात आ रही है? चलिए आगे देखिए, तो ये हमने क्या देख लिया कि √2, √3, √5, √7 ये सब क्या है? आपके इरेशनल नंबर हैं जिनको हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आज 400 BC, 400 बिफोर क्राइस्ट, पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इन इरेशनल नंबर्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज फैक्ट क्या मैंने कहा? 400 BC, 400 BC मींस बिफोर क्राइस्ट। 400 BC पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन जो भी कह लीजिए आप, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक नंबर को डिस्कवर किया जो कि रेशनल नहीं था, और जो रेशनल नहीं था वो क्या हो गया? इरेशनल। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए आप लोगों को कुछ और चीजें क्विकली रिवीजन करते रहें, और यदि क्लास पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब मेरी नेक्स्ट क्लास आए तो आपको पहले ही मालूम चल जाए। चलिए अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट, अब इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? इक्विवेलेंट मतलब क्या हो गया? इक्वल। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब इक्वल रेशनल नंबर। जैसे 2/3 है, मैं आपसे कहूं कि 2/3 के इक्वल मुझे 4 रेशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? 2/3 के इक्वल 4 रेशनल नंबर चाहिए मुझे। बहुत आसान है, क्या करें? सेम नंबर से, किसी भी सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं, जो भी नंबर, जो भी इंटीजर्स हैं एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 से हर चीज 0 हो जाती है। सारे इंटीजर्स आप ले सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया? ये 6/9। सेकेंड नंबर फाइंड करना हो मैं 2/3 में 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 6/12। नेक्स्ट नंबर फाइंड करना हो मैं तो आप 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 8/12। यहां पे हम लोग कर लेते हैं 5/5 से। ये मैंने 4/4 से कर दिया आपका। यहां देखिए 5/5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। तो ये तीन नंबर आपके सामने हो गए, 6/9, 8/12 एंड 10/15। ये आपस में क्या है? सभी के सभी इक्विवेलेंट हैं। 2/3 इक्वल टू 8/12 इक्वल टू 10/15। अब कहोगे इक्वल कैसे है? ये सबका लोएस्ट हम निकाल दीजिए, 2/3 आ जाएगा। समझ में बात आ रही है?
क्लियर है? ऐसे ही जल्दी जल्दी रिवीजन करना हमें। क्यों? क्योंकि क्या करना है, प्री बोर्ड्स बहुत ही पास में आपके हैं, इसलिए हमें उनको सॉल्व करने जाना है। जल्दी 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 क्विक रिवीजन। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि हमें कुछ बीच के नंबर फाइंड करना हो, जैसे कि मैं आपको बोल दूं ये 4 और 5, ठीक है? 4 और 5 के बीच में क्या आएगा? चलिए थोड़ा सा और आसान करते हैं। 3 और 5 के बीच में क्या आएगा? तो आप इजीली बोल दोगे 3 और 5 के बीच में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है? किन्हीं दो नंबरों के बीच में कुछ भी हमें फाइंड करना, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? उन दोनों नंबरों को ऐड कर दीजिए। क्या करिए? दोनों नंबरों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब 4 और 5 है, आप 4 + 5 कर दीजिए अपॉन 2 कर दीजिए, तो 9/2 हो गया ये, दैट इक्वल टू 4.5, ठीक है? हम उसको, उसके बीच का नंबर क्या हो गया 4 और 5 के बीच में? 4.5। ये तो आसान है, बीच के नंबरों को फाइंड करना हो, दोनों को ऐड करिए, बाय 2 कर दीजिए, इजीली आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये नंबर आपसे ज्यादा पूछे जाएं, जैसे कि 3 और 4, इसके बीच में मुझे 10 रेशनल नंबर चाहिए। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। अब कैसे निकालोगे ये बताओ? 10 नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में, कैसे? आसान है, आप लोग सब जानते हो। 3/1 हो गया, 4/1 लिख सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, ये हमारा है न्यूमरेटर, ये हमारा है डिनोमिनेटर, ये है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। दोनों ही नंबरों के यदि डिनोमिनेटर सेम हो, ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, दोनों ही नंबरों के हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है और इनके बीच के हमें नंबर फाइंड करने हैं, तो सेम नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब वो सेम नंबर क्या होगा? कितने नंबर फाइंड करने हैं? 10 ना, 11 से कर दिए, एक ज्यादा से। 11/11 मैंने कर दिया, इसमें भी मैं कर दूं 11/11, क्या हो जाएगा ये? 33/11, और ये क्या हो जाएगा? 44/11। लिख लिया हमने, क्या हो गए? 33/11 और 44/11। अब इनके बीच के नंबर लिखने, आप यहां लिख दो 33/11, यहां लिख दो लास्ट में 44/11, और इनके बीच के नंबर क्या हो जाएंगे? 34/11, 35/11, 36/11, 37/11, 38/11, 39/11, 40/11, 41/11, 42/11 एंड 43/11। बीच के नंबर आ गए। कितने नंबर फाइंड करने थे? 10। अच्छा मानो मैंने यहाँ 11/11 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? कोई ऐसा बच्चा भी तो हो सकता है जो कि 100/100 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई हो सकता है कि किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। ध्यान में बस ये देना है कि बड़े नंबरों से जो हमारे क्या हो, वो जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे कुछ भी ज्यादा से आप मल्टीप्लाई कर दो। हर बच्चे का रिजल्ट अलग अलग आ सकता है, लेकिन वो सारे ही आंसर सही हैं, क्योंकि इन सभी का जो लोएस्ट टर्म आप निकालोगे तो वो इन दोनों 3 और 4 के बीच का ही रहेगा, ठीक है? ना वो 3 से कम होगा, ना वो 3 से कम होगा, और ना ही वो 4 से ज्यादा होगा। वो हमेशा ही 3 और 4 के बीच में ही आएगा, चाहे आप कितने भी बार, कितने भी बड़े नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अभी मैंने बताया था कि
मुझे डिनोमिनेटर इक्वल रहे। यदि इक्वल है तो क्वेश्चनों को इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि कंडीशन ऐसी हो जाए कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका वो डिफरेंट हो, ये 2/3 है, 3/4 है, इसके बीच में 10 नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन नंबर बिटवीन देम। ठीक है, हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने इन दोनों के बीच में। क्या करेंगे देखिए, 2/3 3/4, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2/3 इंटू 4/4 एंड 3/4 इंटू 3/3। 2/3 था, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3/4 है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन वो आसान है कि आप सीधे डिनोमिनेटर से दोनों में ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, 8/12 और 9/12। ठीक है, अब वही सेम प्रोसीजर, कितने नंबर फाइंड करने हैं, 10, 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 8/12 इंटू 11/11, 9/12 इंटू 11/11, मल्टीप्लाई कर दिया, 88/132, 99/132। अब बीच के नंबर लिख डालिए, 88/132 है, फिर क्या हो जाएगा 89/132, 90/132, 91/132, सो वन ऐसे लिखते हुए कहां तक आ जाएंगे हम लोग, 99/132 तक। इनके बीच के सारे नंबर आप लिख डालोगे। क्लियर है, समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए करना क्या है। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमारा पहला काम है कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना। उसके लिए तरीका क्या होगा कि इसके डिनोमिनेटर से, मतलब जो सेकंड नंबर है उसके डिनोमिनेटर से फर्स्ट नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से सेकंड नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2/3 इंटू 4/4 हमने कर दिया, और 3/4 इंटू 3/3 हमने कर दिया। मल्टीप्लाई करने में वैल्यूशन हमारी 8/12 और 9/12 आ गई। अब उनके बीच में 10 नंबर फाइंड करने हमें, तो 8/12 में 11 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। मैं यहाँ कोई भी नंबर ले सकता हूँ जो 10 से बड़ा हो। फिर 9/12 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और उनके बीच के सारे नंबर हमने लिख डाले। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रहा है। चलिए अब आप लोगों को बनाते हैं हम लोग नंबर लाइन। क्या बनाते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन तो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने चैप्टर पहले कर रखा होगा, इसलिए हम लोग इसको क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन बहुत बार पढ़ा है हमने। देखिए कुछ नहीं, एक लाइन जो नंबरों को कंटेन करती है, एक लाइन जो कि नंबरों को कंटेन करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। सेंटर में हमारा 0 आ जाता है, राइट हैंड साइड 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर, बिकॉज राइट इज ऑलवेज राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इधर हमारा क्या हो गया 1 2 3 4, इधर हमारा -2 -3 -4, बीच में हमारा 0। ठीक है, ये होती है नंबर लाइन। लेकिन इस नंबर लाइन पे जब हमें किसको पुट करना है, √2 को। क्या है ये, √2। पाइथागोरस थ्योरम याद है आप लोगों को। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, ये हमारा P है, ये H, ये 90 डिग्री है, ये हमारा B है, और ये H है। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट लाइन इन राइट एंगल ट्रायंगल।
हाइपोटेनियस हमेशा ही सबसे बड़ी लाइन होती है किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये हाइपोटेनियस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या कहता था कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1 मान लेते हैं, बी की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। इस कंडीशन में एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दैट 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2। नाउ द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू √2। ये जो √2 आया आपका, इसी √2 को हमें नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। अब कैसे नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, चलिए ये देखते हैं। समझ में आ गया ये पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस सबसे बड़ी लाइन होती है किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। ये हमने इसको P माना, इसको B माना, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी 1 and 1। नाउ वी सॉल्व इट। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ the value of p is 1 square plus 1 square, so the value of h square equal to 1 plus 1, so h equal to √2। अब देखिए, अब इसको नंबर लाइन पे हमें शो करना है। करेंगे क्या? आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहां हमने रख दिया 0। अब आपको यहां लेना 1 यूनिट। और 1 यूनिट क्या होती है? आप लोग इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? रूलर, कंपास, ठीक है, और पेंसिल इरेजर। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि 3 सेंटीमीटर, आप इसको 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहा हूं, क्योंकि कंपास का इस्तेमाल हमें करना है, तो कंपास में थोड़ी सी लेंथ रहेगी तो ज्यादा आसानी रहेगा। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर मैंने इसका क्या मान लिया? बेस मान लिया। अब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें 90 डिग्री का। वो भी कितना होगा? 1 यूनिट ही। और 1 यूनिट मैंने क्या माना है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर दिखाना नहीं है, आप इसको 1 यूनिट ही लिखोगे, ठीक है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमने सॉल्व किया था ना यहाँ पे, कि ये 1 1 लेते हैं तो ये कितना आया था हमारा? √2। तो यहाँ पे इस कंडीशन में ये हमारा आ जाएगा क्या? √2। ये 0 है, यहाँ हमारा 1 है, क्योंकि हम इस पूरी लेंथ को हम 1 यूनिट मान रहे हैं। और 1 यूनिट मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर लिया। आप भी जब पेंसिल और इरेजर लोगे तो अपने रूलर के अंदर, मतलब स्केल में 3 सेंटीमीटर की लेंथ को मेजर करना, उसके बाद से उसको लिख देना 1। आप चाहो तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो कर सकते हो। वैसा कोई नहीं है कि 3 सेंटीमीटर ही लेंगे, लेकिन उस 3 सेंटीमीटर की लेंथ को हम मानेंगे 1 यूनिट। मतलब 3 सेंटीमीटर को हम 1 की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमें बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब उसके बाद से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री का, उसको भी मैंने लिख दिया 1 यूनिट। और ये सेम लेंथ होनी चाहिए जो यहाँ पे थी, मतलब 3 सेंटीमीटर यहाँ हमने लिया है तो 3 सेंटीमीटर यहाँ भी लेंगे। यदि 4 सेंटीमीटर यहाँ लिया है तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लेंगे। फिर उसके बाद से हम इसको मैच करा देंगे। इतनी बात समझ में आई? अब इसका नाम लिख देते हैं A B, और ये C रख लीजिए, क्योंकि मैंने 0 माना था, वो नहीं है ये, तो ABC हो गया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये AC लेंथ है ना, इसको एज ए रेडियस ले लीजिए आप। कंपास उठाइए, कंपास के अंदर यहाँ हमारा पेंसिल का टिप है, ये रखा हमने, निडल को इधर रखा, और ये हमारा रेडियस है, इसको हमने रेडियस मेजर कर लिया। और उस रेडियस से आगे की तरफ एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करिए, जो इस नंबर लाइन पे यहाँ आके टच करेगा। और जैसे ही वो टच करता है, इसी को हम कहते हैं क्या? √2। ये हमारी नंबर लाइन पे क्या आ गया? √2। √2 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? 1.414। तो देखिए 1 से ज्यादा आ रही है ना, तो यही हमारा 1.414, जिसको हम √2 कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार और बताऊं, चलिए देख लीजिए। हमने पहले क्या किया? 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट ली, वहां मैं 2 और 4 भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट लिया मैंने, सेम यूनिट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री ऊपर, फिर उसको हमने मैच करा दिया किससे? इनिशियल पॉइंट से जो 0 था। फिर मैंने वहां पर उसका नॉमिनेशन कर दिया ABC, फिर AC रेडियस लेकर कंपास में एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, जो कि इस नंबर लाइन के ऊपर आके यहाँ पे कट करता है। अब इसी यही जो पॉइंट आपका है, ये हमारा क्या है? √2 है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, फिर मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए, अब हम बनाने जा रहे हैं स्पाइरल। किसका? √5 का। स्पाइरल क्या होता है? वही गोला छल्ला,
किसी भी चीज का जो छल्ला होता है वो क्या होता है, स्पाइरल होता है, ऐसे ऐसे गोल 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 जो घूमता है। हमें अब इस √5 का स्पाइरल नंबर लाइन पे बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे, ये देखिए, बस आप लोग साथ देते रहिए, देखिए हम लोग कैसे कैसे जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं चीजों को। सबसे पहला काम जो हमने √2 में किया वही करना है, उस √2 को ही बेसिकली ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे हमने यहाँ 0 रखा, 1 यूनिट रखी, वही 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर। आप यहाँ 2 और 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया 90 डिग्री, ठीक है। ये 1 मैंने ले लिया, आगे इतनी ही लेंथ में 2 ले लेता हूं, आगे इतनी लेंथ में 3 ले लेता हूं। इसको आप स्केल से मेजर कर लीजिएगा। फिर हम इसको यहां से मैच कराते हैं। नाम मैंने इसका रख दिया ABC। CA रेडियस लेके आगे की तरफ कट करा दिया हमने, ये हमारा क्या हो गया, √2, ठीक है। ये वाली लेंथ √2 है, ओके। अब इस A से A पॉइंट लेके फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें 90 डिग्री का। लेंथ वही 3 सेंटीमीटर, 1 यूनिट रखनी है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर अपने इनिशियल पॉइंट से मैच करा देंगे, ठीक है। ये हमारी वैल्यू 1 है, ये √2 है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, h² = p² + b² होता है। यहां पे हमारा p है 1 का स्क्वायर, और b हमारा क्या है, √2 का स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, तो 1 + 2 = 3, h² = 3, सो h = √3। इसलिए हम इसकी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग √4 निकालेंगे, √5 निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं हम लोग D। DC को रेडियस लेते हुए आगे की तरफ एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जहां जाके ये कट करता है इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, √3। क्लियर है। फिर D से एक और 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। इस 90 डिग्री को आप अपने प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो या D से, कोई इशू नहीं है। फिर उसको यहां से मैच करा देंगे। ये हमारा 1 यूनिट है, उसको भी आप ऐसे निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4। और आगे फिर वही सेमी सर्कल, और ये सेमी सर्कल कहां जाएगा, इस 2 के ऊपर, क्योंकि रूट की वैल्यू कितनी होती है, √4 की 2। हम यहां दिखा देंगे कि ये हमारा क्या है, √4 है, ठीक है। फिर यहां से एक और स्पाइरल बना देंगे हम लोग परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, और उसको मैच कराएंगे फिर इस इनिशियल पॉइंट से। ये 1 यूनिट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, √5। और फिर इस पर हम बना देंगे अपना एक, और वो जहां जा कैसे मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा है √5, ठीक है। समझ में आ गया। इसके लिए भी नाम कुछ रख लीजिए आप, यहां ये E हो गया, ये F कर दीजिए, ठीक है। FC, EC, DC, AO ये हमारे रेडियस हैं। इनको कंपास में लेंथ लेना है और सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। और नंबर, और अच्छा √5 जो है वो इस नंबर लाइन के ऊपर आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। ये तो हमने यहाँ वैल्यू इसकी लिख दी है, ये √5 है, वो आएगा कहाँ पे, इस नंबर लाइन पे ही। तो इसको ध्यान रखेंगे, √5 आपका यहाँ आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने नंबर लाइन देख ली, ठीक है। बीच के नंबर, रेशनल नंबर के बीच के नंबर फाइंड करना सीख लिया हमने। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया रेशनल इरेशनल का। अब अगली क्लास में हम आगे का पोर्शन रिवाइज करेंगे, और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और वो जो बेल है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।